हेलो दोस्तों, ISPC साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी MCQ हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और इन प्रश्नों को करने के बाद आपसे कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा इस टॉपिक से, जेनेटिक्स से, आनुवंशिकता से, तो आप उन प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी के साथ आप दोबारा इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, साइंस का अगर आपका लेवल को बेस्ट बनाना है तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और इसे मैं विशेष तरीके से बनाया हूँ ताकि साइंस का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और कोई भी एग्जाम में जब साइंस का पेपर है, साइंस का जो भी क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लायक आप बन जाए, यही हमारा टारगेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं A लैमार्क, B खुराना, C डार्विन, D मेंडल। तो सही आंसर हो जाएगा D मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? A चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, B अल्बर्ट आइंस्टीन, C J.J. थॉमसन, D ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सही आंसर हो जाएगा D ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी इकाइयाँ है A क्रोमोसोम, B राइबोसोम, C जीन, D लाइसोसोम। तो सही आंसर हो जाएगा जीन। जीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी इकाइयाँ। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था A ड्रोसोफिला, B स्नैपड्रैगन, C गार्डन पी मटर, D स्वीट पी सुगंधित मटर। तो सही आंसर है C गार्डन पी मटर। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? A कायिक जनन, B अलैंगिक जनन, C लैंगिक जनन, D उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है C लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? A रक्त वर्गीकरण, B जीन्स का चित्रण, C स्नायु केंद्रों का चित्रण, D मस्तिष्क का चित्रण। सही आंसर होगा B जीन्स का चित्रण। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? A राइबोसोम द्वारा, B क्रोमोसोम द्वारा, C प्लाज्मा द्वारा, D लाइसोसोम द्वारा। सही आंसर हो जाएगा B क्रोमोसोम द्वारा। अगला प्रश्न है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है? A उत्परिवर्तन, B प्रतिरूपण, C संयोजन, D प्रजनन। सही आंसर हो जाएगा A उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? A गुणसूत्र, B DNA, D केंद्रक, C जीन। तो जीन को ही हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता की इकाई। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या A वायु के साथ बढ़ती है, B आयु के साथ घटती है, C स्थिर रहती है, D वजन के साथ बढ़ती है। तो सही आंसर होगा C स्थिर रहती है। तो गुणसूत्र जो होता है वह उम्र के साथ, ठीक है, या वजन बढ़ने के साथ ये बढ़ता नहीं है न घटता है। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? A एंजाइम, B हार्मोन, C RNA, D DNA। सही आंसर होगा D DNA। अगला प्रश्न है, पलवामान जीन ब्रैकेट जिपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? A ग्रेगर जोहन मेंडल, B टॉमस हर्ट मोर्गन, C बारबरा मैकलिंटोक, D वाटसन और क्रिक। तो सही आंसर हो जाएगा C बारबरा मैकलिंटोक। अगला प्रश्न है, DNA में मौजूद शर्करा होती है? A ग्लूकोज, B फ्रुक्टोज, C डीऑक्सीराइबोज, D राइबोज। सही आंसर हो जाएगा C डीऑक्सीराइबोज। अगला प्रश्न है, DNA की खोज किसने की? A जेम वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, B ग्रेगर मेंडल, C जॉनसन, D हरविंद खुराना। तो दोस्तों बुक में तो आंसर दिया रहता है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, लेकिन इसका सही जो आंसर होगा वह हो जाएगा फ्रेडरिक मीसर। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना मतलब डबल हेलिक्स मॉडल
किसके द्वारा दी गई थी? ए जैकब तथा मेनोड, बी वाटसन तथा क्रिक, सी उपरोक्त में से कोई नहीं, डी एच.जी. खुराना। सही आंसर हो जाएगा बी वाटसन तथा क्रिक। अगला प्रश्न है राइबोजाइम होते हैं ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। अगला प्रश्न है आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं ए केंद्रीय झिल्ली में, बी गुणसूत्र में, सी लाइसोसोम में, डी कोशिका कला में। तो सही आंसर हो जाएगा बी गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए वाटसन ओ क्रिक ने, बी हॉर्बिन खुराना ने, सी बीडल व टैटम ने, डी मोर्गन ने। सही आंसर होगा सी बीडल व टैटम ने। अगला प्रश्न है जीन को व्यक्त किया जा सकता है? ए आनुवंशिकता की इकाई, बी डीएनए का एक भाग, सी उत्परिवर्तन की इकाई, डी उपरोक्त सभी तरह से। तो सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी तरह से। अगला प्रश्न है जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है? ए हेल्डन, बी मेंडल, सी गोल्टन, डी जॉनसन। तो सही आंसर होगा डी जॉनसन। अगला प्रश्न है कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है? ए डीएनए, बी आरएनए, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर हो जाएगा ए डीएनए। अगला प्रश्न है वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती है जो मुख्यतः के माध्यम से होती है? ए युग्मक, बी एंजाइम, सी जीन, डी सेंट्रोसोम। तो सही आंसर होगा सी जीन। अगला प्रश्न है गुणसूत्र ब्रैकेट क्रोमोसोम जो मानव में किसी स्वस्थ मादा शिशु के जन्म को निर्धारित करते हैं? ए माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम, बी माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक वाई क्रोमोसोम, सी माँ से दो एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम, डी पिता से एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम तथा माँ से एक क्रोमोसोम। तो सही आंसर होगा ए माँ से एक एक्स क्रोमोसोम तथा पिता से एक एक्स क्रोमोसोम। जो शिशु होगा वो क्या होगा? मादा होगा, मतलब फीमेल होगा। अगला प्रश्न है किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? ए आनुवंशिक विभिन्नता, बी वातावरण की विभिन्नता, सी उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों आंसर सही है। आनुवंशिक विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण संतानें एक समान नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है? ए 23, बी 24, सी 46, डी 48। सही आंसर हो जाएगा ए 23। अगला प्रश्न है पुरुष पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? ए XO, बी XX, सी XX, डी XY। सही आंसर हो जाएगा डी XY। अगला प्रश्न है टर्नर संरक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? ए 44A+XO, बी 44A+XXX, सी 44A+XXY, डी 44A+XYY। सही आंसर हो जाएगा ए 44A+XO। अगला प्रश्न है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशगत हुए गुणसूत्रों द्वारा किया जा सकता है? ए माता, बी पिता, सी माता के पिता, डी पिता का पिता। सही आंसर हो जाएगा बी पिता। दोस्तों शिशु का जो लिंग होता है वो तय करेगा किसका गुणसूत्र? पिता का। अगला प्रश्न है एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ए 20 जोड़ी, बी 21 जोड़ी, सी 22 जोड़ी, डी 23 जोड़ी। सही आंसर होगा सी 22 जोड़ी। अगला प्रश्न है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? ए पुरुष का X व स्त्री का Y, बी पुरुष का X व स्त्री का X, सी पुरुष का Y व स्त्री का X, डी पुरुष का Y व स्त्री का Y। सही आंसर होगा सी पुरुष का Y और स्त्री का X मिलता है तो बालक का जन्म होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है? ए टाइफाइड, बी क्षय रोग, सी वर्णनधता, डी ल्यूकेमिया। तो सही आंसर हो जाएगा सी वर्णनधता। अगला प्रश्न है लाल हरी वर्णनधता होने का कारण है? ए अधिक मदिरापन, बी एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, सी वाई गुणसूत्रों की वंशागति, डी विटामिन ई की कमी। तो सही आंसर है बी एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। अगला प्रश्न है हीमोफीलिया में ए हीमोलिसिस होता है, बी रक्त का थक्का नहीं बनता है, सी आरबीसी चिपक जाते हैं, डी डब्ल्यूबीसी कोशिका भक्षी हो जाते हैं। सही आंसर है बी रक्त का थक्का नहीं बनता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में लाल हरी वंध्यता को जाना जाता है। ए प्रोटोनोपिया के रूप में, बी ड्यूटेरानोपिया के रूप में, सी उपर्युक्त दोनों के रूप में, डी मार्फेन सिंड्रोम के रूप में। सही आंसर है सी उपर्युक्त दोनों के रूप में। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा। ए सभी पुत्रियां वर्णांध होंगे, बी सभी पुत्र वर्णांध होंगे, सी आधे पुत्र वर्णांध होंगे, डी कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं होगा। सही आंसर है सी आधे पुत्र वर्णांध होंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुरुष की वर्णांध होने की संभावना है। ए 50%, बी 33%, सी 25%, डी 0%। सही आंसर हो जाएगा डी 0%। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए प्रोटीन विश्लेषण, बी डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण, सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डी गुणसूत्र गणन। तो सही आंसर हो जाएगा सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किसने बनाया था। ए डी ब्रिज, बी डब्ल्यू.एल. जॉनसन, सी जी मेंडल, डी टी.एच. मॉर्गन। सही आंसर हो जाएगा बी डब्ल्यू.एल. जॉनसन। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। ए पीला, बी नीला, सी हरा, डी बैंगनी। तो सही आंसर हो जाएगा सी हरा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वंध्यता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों को पुत्रों में। तो सही आंसर हो जाएगा डी पुत्रियों के पुत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है। ए हीमोफीलिया, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी कैंसर, डी पेचिस। सही आंसर हो जाएगा ए हीमोफीलिया। डीएनए अंगुली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है। ए विवादित जनकता, बी अल्जाइमर रोग, सी एड्स, डी पित्त जबर। सही आंसर हो जाएगा ए विवादित जनकता। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में होते हैं। ए डीएनए और लिपिड, बी आरएनए और एमिनो एसिड, सी डीएनए और प्रोटीन, डी आरएनए और शुगर। सही आंसर हो जाएगा सी डीएनए और प्रोटीन। अगला प्रश्न है, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। ए माता पिता, बी बलात्कारी, सी चोर, डी इनमें से सभी। तो इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। ए मेंडल का नियम, बी आनुवंशिकता और विचरण, सी डीएनए संरचना, डी जैव विकास। सही आंसर है बी आनुवंशिकता और विचरण। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। ए जीन के सम्मिश्रण से, बी क्रोमोसोम के बदलाव से, सी जीन के मिश्रण से, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। ए 44A+100, बी 44A+XXX, सी 44A+XXY, डी 44A+XXY। तो सही आंसर है ए 44A+XO। तो दोस्तों इस तरह हम लोग आनुवंशिकता आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अलग अलग एग्जामों में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल कर चुके हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।